हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अकाउंट्स का लगातार मैं क्लास आपको दे रहा हूं। उसी क्रम में आज मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको अपना परिचय देते हुए बता दूं कि मैं हूं शर्मा सर और आप मुझे देख रहे हैं शर्मा क्लासेस में। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास यह क्लास पहुंच सके और वह हमसे जुड़ सकें और ये कॉमर्स के अकाउंट से संबंधित क्लास वह कर सकें। तो आइए आप चलते हैं अपने सवाल पर, और पहले सवाल हम पढ़ लेते हैं क्या सवाल है, उसके बाद हम उसको बनाना शुरू करेंगे। तो कहता है फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ RS क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020, यानी कि 31 दिसंबर 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए RS क्लब नई दिल्ली का प्राप्ति एवं भुगतान खाता को प्राप्त है। यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको पता है, मिल गया है, और इसी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो वह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या आपको एंट्री मिला है, तो सबसे पहले रिसीट साइड में आपको दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया हुआ है उसका सवाल, और इस सवाल में आप एक नंबर में देखिएगा टू बैलेंस BD ऑन 1/1/2020। उसके बाद आपको रिसीट में सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है, टू मैच फंड है, उसके बाद से टू मिसलेनियस रिसीट है, और उसका टू सेल ऑफ ग्रास है। तो ये सारे रिसीट साइड में आपका एंट्री हो गए। अब उसी तरह पेमेंट साइड का जो एंट्री है आप उसको देख लीजिए। पेमेंट साइड में एंट्री क्या है, तो पेमेंट साइड में एंट्री है बाय मैच एक्सपेंसेस, बाय रेंट, उसके बाद से बाय सैलरी, उसके बाद से सन्ड्री एक्सपेंसेस, उसके बाद से बाय इन्वेस्टमेंट परचेज, और उसके बाद से बाय न्यूज़पेपर, और उसके बाद आपका आ रहा है बाय स्पोर्ट इक्विपमेंट, और इसके बाद बैलेंसिंग फिगर इसका आ गया आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बाय बैलेंस CD ऑन 31 दिसंबर 2020 18,780 रुपये। इन दोनों साइड का टोटल आपको 1,25,530 रुपया, और पेमेंट साइड का भी आपका टोटल 1,25,530 रुपया। तो ये रहा आपका रिसीट। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्री है, उसको भी देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2019 were ₹4,000 and at the end of 2020 were ₹60,000। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि आउटस्टैंडिंग प्रारंभ का आपका 2020 के प्रारंभ का आउटस्टैंडिंग देखिए नीचे आपको दिया हुआ है कि 4,000 है, और अंत का यानी कि दिसंबर के लास्ट महीने में आपका आउटस्टैंडिंग इसमें दिख रहा है कितना, 6,000। तो जब हम सब्सक्रिप्शन का एंट्री करेंगे उस समय इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2019 एंड 31 दिसंबर 2020 वेर ₹2,000 and 2,500 रेस्पेक्टिवली। यानी कि 2019 का आपका सैलरी का भी आउटस्टैंडिंग है 2,000, और 31 दिसंबर 2020 का भी आपका है 2,500। इसका भी एडजस्टमेंट एंट्री हम जब बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे। ऑन द 1 दिसंबर 2019 द क्लब हैव इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹12,000, फर्नीचर ₹10,000 and export equipment value at ₹20,000। कहने का मतलब है कि जो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको मिल गया है वो तो
बना लिए। अब नया जो इन्वेस्टमेंट जो क्लब कर रही है, तो नया इन्वेस्टमेंट क्लब क्या कर रही है, तो क्लब ने इन्वेस्ट किया 12,000 रुपये, और फर्नीचर, कोई नया फर्नीचर जरूरत को पड़ा होगा तो नया फर्नीचर 10,000 क्रय किया। और एक्सपोर्ट इक्विपमेंट, जो क्लब है, खेल कूद का क्लब है, तो उसमें कुछ खेल कूद का सामग्री उसने खरीदा, कितना, 20,000 रुपये का। अब ये सारे एडजस्टमेंट एंट्री हैं, और इसके आधार पे आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। इसके बाद कुछ और एंट्री है डिप्रिसिएशन का। डिप्रिसिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आप पहले पढ़ चुके होंगे 11th में, जब फाइनल अकाउंट बना रहे होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे डिप्रिसिएशन। यदि आप भूल गए होंगे तो मैं डिप्रिसिएशन पर एक अलग आपको वीडियो में डाल दूंगा, डिप्रिसिएशन क्या होता है और डिप्रिसिएशन क्यों काटा जाता है, डिप्रिसिएशन काटने का क्या क्या विधि होता है, और डिप्रिसिएशन काटने के फ्यूचर फायदे क्या होते हैं बिजनेस को, किसी भी फिक्स एसेट्स पर, यानी कि जो अस्थाई संपत्ति है उस पर डिप्रिसिएशन काटा जाता है। और मैं आपको बताऊंगा उसमें कि 5-6 तरीके से डिप्रिसिएशन काटा जाता है, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो में बना कर दे दूंगा। फिलहाल आप जानिए कि डिप्रिसिएशन, फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन आपको 20% काटना है, और एक्सपोर्ट इक्विपमेंट पर आपको 25% डिप्रिसिएशन काटना है। तो ये रहा है आपका सवाल। अब इस सवाल से हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ आरएस क्लब न्यू दिल्ली हेडिंग दे देंगे इसका। और कब बन रहा है, तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020, यानी साल के अंत में बन रहा है, तो इसको हम ईयर एंडिंग, इसमें समय निर्धारित कर देंगे कब ये बनाया जा रहा है। इसका डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर होता है, और क्रेडिट साइड में क्या होता है, इनकम होता है। ये आपको पिछले हमने वीडियो में बता चुका हूं। यदि आप वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं बनाना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आप देखिए रेंट, टू रेंट, आप क्वेश्चन में भी देखिए रेंट दिया हुआ है, तो टू साइड में रेंट लिख देंगे 9,600। उसके बाद सैलरी देखिए, सैलरी उसमें दिया हुआ है आपका, तो सैलरी टू में लिख देंगे कितना, 24,000। सैलरी कितना है, 24,000। अब इस 24,000 में कुछ आउटस्टैंडिंग है। सवाल जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें आपको बता रहा था कि देखिए सवाल में आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो जो प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम घटाते हैं, यानी कि जो पहले का जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम घटाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2019 का ये सैलरी है, आउटस्टैंडिंग बकाया है, तो उसको हम घटा के यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो नया आउटस्टैंडिंग होगा, यानी कि नए साल में जिस वर्ष हम बना रहे हैं 31 दिसंबर का जो आउटस्टैंडिंग होगा उसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2020, इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 2,500, आप देखिए सवाल में दिया हुआ है ना, 2,500 आउटस्टैंडिंग, उसको हम जोड़ देंगे। तो घटाने के बाद 22,000 हो गया, और फिर जोड़ने के बाद जो आएगा उसको हम फाइनली आउटर में हम इसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये सैलरी का कैलकुलेशन, और सैलरी पर सैलरी कैसे निकलता है इसका मैंने विशेष वीडियो बना के रखा है, उसका भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा सैलरी कैलकुलेशन होता कैसे है, तो अब यहाँ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। उसी तरह सन्ड्री एक्सपेंसेज, देखिए आपको दिया हुआ सन्ड्री एक्सपेंसेज, सन्ड्री एक्सपेंसेज 3,600 है, तो इसको एक्सपेंसेज है, यानी कि जितना भी खर्च है उसको एक्सपेंडिचर साइड में हम लिखेंगे। उसी तरह न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर 750 पे, उसको भी हम आपको एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। अब देखिए आपको नीचे हम बताए ना, फर्नीचर पर 20% और एक्सपोर्ट इक्विपमेंट पर 25% डिप्रिसिएशन काटना है। तो फर्नीचर हेडिंग हम डाल देंगे, लिखने का तरीका देख क्या है, डिप्रिसिएशन डाल देंगे और डैश देकर हम पहला लिखेंगे फर्नीचर, दूसरा लिखेंगे एक्सपोर्ट
इक्विपमेंट। इसी तरह जितना आइटम पे आपको डिप्रिसिएशन काटना हो 1 2 3 करके आप लिख लीजिएगा, उसका अमाउंट आप अंदर लिखिएगा और दोनों को जोड़कर आप बाहर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप फर्नीचर पर काटते हैं, तो फर्नीचर पर 2000 डिप्रिसिएशन है। तो कैसे है डिप्रिसिएशन, तो इसको निकाल लेते हैं हम। तो फर्नीचर यहाँ कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, तो फर्नीचर का हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे। देखिए सवाल में 10,000 का फर्नीचर है, नया फर्नीचर कितना खरीदा गया है 10%। पहले कोई फर्नीचर नहीं है, यदि कोई पहले से फर्नीचर होगा तो उसको इसमें जोड़कर तब 20% निकालते हैं। लेकिन इसमें क्या है, नया फर्नीचर करे किया गया है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर दूसरा कोई फर्नीचर नहीं है। तो 10,000 फर्नीचर हो गया, उसमें 20/100, इसका मतलब यहाँ 0 से 0 कट गया, 1000 दूना 2000, यही आपका 2000 यहाँ पे डिप्रिसिएशन यह आया है। ठीक है ना। ठीक, अब इसके बाद आप आएगा एक्सपोर्ट इक्विपमेंट। इक्विपमेंट पर डिप्रिसिएशन कह रहा है कि आप कितना काटना है, 25% काटना है। इक्विपमेंट पर डिप्रिसिएशन कितना काटना है, 25%। आप सवाल में देखिए पहले से आपका इक्विपमेंट दिया हुआ है कितना का, पहले से आपका इक्विपमेंट आपको पता है कि 32,000 का है। सवाल में आप देखिए 32,000 का पहले से इक्विपमेंट है, ठीक है ना। 32,000 का पहले से इक्विपमेंट है। और जैसे कि फर्नीचर में हम लोग को बता रहे थे कि यदि पहले से होगा तो उसको जोड़ लेंगे, तो पहले से 32,000 है और नया कहाँ आ गया, ये लिख देते हैं, ओल्ड हो गया और न्यू। न्यू आपको देखिए वहाँ सवाल में आपको दिया हुआ है 20,000 का आपका नया इक्विपमेंट परचेज हुआ है। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 52,000। ठीक है ना। तो अब इसी 52,000 पर हम 25% निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 52,000 पर 25%। तो 52,000 गुने 25/100 डिप्रिसिएशन निकाल। तो 2 0 से 2 0 कट गया, उसके बाद आप गुणा कर लीजिए 0, 25 दूना 50 के 0, हाथ में 5 और 25 50 125 और 5 30 यानी कि 130। यह 13,000 आपका डिप्रिसिएशन आ गया। वही 13,000 डिप्रिसिएशन यहाँ लिखा गया है। समझ में आ रहा है ना आपको कि ये 13,000 कहाँ से आया है। तो इक्विपमेंट 2 है, दोनों को जोड़कर 25% निकाला गया है, तो यह 13% हो गया है। अब आइए इसके बाद, अब इसके बाद आते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है 56,000। देखिए सवाल में आपको फिर से सवाल पर जाइए आप, सब्सक्रिप्शन देखिए आपको दिया हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन कितना है, पहले से 56,400 है। अब कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन पर भी आउटस्टैंडिंग है। तो प्रीवियस ईयर का, जिस तरह सैलरी में प्रीवियस ईयर का सैलरी हमने घटाया और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को जोड़ा, ठीक उसी प्रकार सब्सक्रिप्शन में भी प्रीवियस ईयर के सब्सक्रिप्शन को हम घटा लेंगे और करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को हम जोड़ देंगे। तो जो आप देखिएगा एडजस्टमेंट एंट्री आप पढ़िएगा, तो एडजस्टमेंट एंट्री में आपको दिया हुआ है कि 2019 का आउटस्टैंडिंग और 2020 का आउटस्टैंडिंग क्रमशः 4,000 और 6,000 है। तो जो 4,000 प्रीवियस ईयर का 2019 का है, इसको हम घटा लेंगे। घटाने के बाद जो आएगा उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर उसके बाद से 2020 का यानी करंट ईयर का जो आपका आउटस्टैंडिंग है 6,000, उसको इसमें प्लस कर लेंगे और प्लस करके आपको टोटल बाहर कर देंगे हम, यानी कि 58,400। तो सब्सक्रिप्शन पर भी हमने एक वीडियो बना के डाला हुआ है। यदि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और आप उसको देख लीजिएगा। तो सब्सक्रिप्शन कैसे निकलता है आप समझ जाइएगा। बात समझ रहे ना। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन निकल गया 58,400। क्योंकि मैं एक एक का वीडियो में बनाना शुरू करूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा और उतना लंबा समय देना संभव नहीं है। अभी तक आप मेरे वीडियो में बने रहें तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास में दे रहा हूँ +2 के लिए। और +2 का एग्जाम 2024 में होना है, तो उसके तैयारी के लिए यह जानना बहुत जरूरी है। उसका इंटरेस्ट है, रिसिप्ट साइड में देखिए इंटरेस्ट दिया हुआ है आपका 300, उसको हम लिख लेंगे। फिर आपका डोनेशन है, चंदा,
तो रिसीट साइड में देखिए आपको डोनेशन दिया हुआ है 6,000 उसको लिख लेंगे। उसका मिसलेनियस रिसीट है रिसीट साइड में, उसको हम लिख लेंगे 430 रुपया। और सेल ऑफ ग्रास यानी घास वगैरह कुछ बेचे हैं तो उससे उनको 100 रुपये प्राप्त है, वह लिख लिए। अब यह सारे एंट्री हम एक एक करके कर लिए। अब इसके बाद क्या होता है, इन दोनों साइड का बैलेंसिंग किया जाता है। तो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि पहले इसको रफ में हम बैलेंसिंग करेंगे, तब ना पता चलेगा कि डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो जिधर का ज़्यादा होगा वही अमाउंट जो है दोनों साइड लिखा जाता है। तो हम दोनों को जोड़ते हैं रफ में। तो हम रफ जोड़ रहे हैं, देखिए इधर से 58,400 और 300, 6,430 और 100 रुपये, इन सबको हम जोड़ते हैं इधर रफ में। देखिए जोड़ते हैं क्या हो रहा है, 0 3 4 3 7 और 7 5 12 के 2 हाथ में 1 9 9 6 15 के 5 हाथ में 1 5 1 6, यानी 65,230 रुपया आपका ये क्रेडिट साइड आ रहा है। अब डेबिट साइड का जोड़ लीजिए कितना आ रहा है आपका, तो 0 0 0 0, फिर आपका 0 0 0 0 5 का 5, फिर इसके बाद आपका 6 है, 6 4 10, नहीं सॉरी, हाँ 6 6 5 11 11 6 17 और 17 7 24 के 4 हाथ में 2 9 2 11 11 4 15 15 3 18 18 5 23 23 के 3 हाथ में 2 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5, यानी कि इधर 53,400, यानी कि डेबिट साइड आपका हो रहा है 53,450 और क्रेडिट साइड आपका हो रहा है 65,250। तो ज्यादा किधर है, क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड वाला ही अमाउंट दोनों साइड के टोटल में हम लिखेंगे। तो इधर टोटल लिख लेंगे 65,230, यही 65,230 आपका इधर भी आ जाएगा 65,230। अब चूंकि ज्यादा आपका इनकम है और एक्सपेंडिचर आपका कम है, तो इसके लिए क्या लिखा जाता है, फटाफट बताइए, कमेंट में बताइए फटाफट क्या लिखा जाता है इसके लिए। तो इसके लिए लिखा जाता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि सरप्लस आपका हो गया। क्या हो गया, टू सरप्लस, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो कितना हो गया, घटाइए अब इसमें 0 8 5 13 7 4 11 1 12 0 1 11,780, 11,780, 11,780, यह सरप्लस हो गया, यानी कि यह बेनिफिट हो गया। ठीक है, सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 17,780। यह क्या है, तो यह डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल का बैलेंसिंग फिगर है। यानी कि आपसे भी क्या बता रहे थे कि जिधर का ज्यादा होगा वही टोटल दोनों साइड में लिखा जाएगा, और जिधर का कम होगा उस टोटल में से घटा देंगे तो जो फिगर आएगा वही लिखा गया है। उसी तरह मान लीजिए कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता और इनकम कम हो जाता, तो यहाँ क्या लिखा जाता, डेफिसिट लिखा जाता है, और उसको लिखते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो वह इधर लिखते हैं, यानी कि इधर वाला टोटल लिखते हैं
और उसी टोटल को इधर लाते हैं, डेबिट वाले का टोटल करते हैं और उसका टोटल क्रेडिट में आता है, और क्रेडिट डेबिट वाले के टोटल में से क्रेडिट वाले को हम घटा देते हैं। तो यह रहा आज का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको अगर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं टेलीग्राम चैनल का भी आपको लिंक दे दूंगा, जहां से आपको PDF वगैरह जो भी आसानी से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां आप अपना क्वेश्चन डालिए, मैं उसका समाधान आपको उसी चैनल के से बताऊंगा। और प्रयास करूंगा कि यदि ज़्यादा क्वेश्चन एक तरह के आते हैं तो मैं उस क्वेश्चन पे एक नया वीडियो बना के फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।